संसद के चालू मानसून सत्र के चौथे हफ्ते की कार्रवाई आज से शुरू। दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने लोकसभा में नारेबाजी कर किया हंगामा। जोरदार हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद नेशनल स्पोर्ट्स बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल हुए पारित। वोटों की हेराफेरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों के विरोध मार्च के दौरान हंगामा। संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने पर अड़े विपक्षी सांसद, जबकि दिल्ली पुलिस ने मंजूरी न होने के चलते मार्च को रोक दिया। हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता। कांग्रेस नेता राहुल के वोट चोरी वाले बयान पर कांग्रेस में ही छिड़ी तकरार। कर्नाटक कांग्रेस में मंत्री के.एन. राजन्ना ने कहा कि हार के लिए चुनाव आयोग को दोष देने के बजाय पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने वोटर लिस्ट में सुधार को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। विपक्ष के मार्च पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इन दिनों देश देख रहा है कि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी काम अगर कोई कर रहा है तो उसके सरगना भी राहुल गांधी ही हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष को लेकर बयान। कहा, कांग्रेस और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। हर दिन हम देश और संसद का समय एक मुद्दे पर बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए हम महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। भारत की तरह चीन पर टैरिफ लगाने से घबराया अमेरिका। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के खिलाफ भी इसी तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने का फैसला करना काफी ज्यादा मुश्किल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी को भारतीय एक्सपर्ट बता रहे खोखला। एक लेख में कहा, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत से पहले रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं, इसलिए वे भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। परमाणु युद्ध की धमकी को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जमकर लगाई लताड़। भारत सरकार ने कहा, पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में एक गैर जिम्मेदार देश है। वहां परमाणु हथियारों के गैर सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का वास्तविक खतरा है। वहां लोकतंत्र नहीं है, ये उनकी सेना है जो नियंत्रण करती है। यूपी विधानसभा में सोमवार को शुरू हुआ मानसून सत्र। इस सत्र में बनेगा चर्चा का एक और रिकॉर्ड। सदन में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे होगी चर्चा। इसमें विभागवार उपलब्धियां और विजन रखेगी यूपी सरकार, जबकि विपक्ष के आएंगे सवाल और सुझाव। फिलहाल सत्र को कल तक के लिए किया गया स्थगित। सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर के भूमि पूजन पर महंत भरत दास ने जताई खुशी। कहा, केंद्र और बिहार सरकार के इस प्रयास से देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। किसी भी देश के विकास में उसकी धर्म और संस्कृति का सबसे ज्यादा योगदान होता है। भारत एक धर्म प्रधान देश है और भगवान राम भारत की आत्मा है जो संपूर्ण मानवता का कल्याण करते हैं। फतेहपुर में बढ़ा मंदिर मकबरा का बवाल। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मकबरे में पहुंचकर लोगों से की थी पूजा और आरती करने की अपील। इसे लेकर कल से ही चौकन्ना था प्रशासन, लेकिन आज मौके पर लोगों की भीड़ जुटने से पैदा हुए तनावपूर्ण हालात। वहीं डीएम ने लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कानपुर में एक महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर मुस्लिम युवक के साथ हुई फरार। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की दोस्ती। बच्चों को मंदिर में दर्शन के बहाने ले गई थी महिला। पति ने मुस्लिम युवक और पत्नी के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। वहीं इस मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर के मतांतरण की सूचना पर पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दवत चौकी क्षेत्र में महबूब आलम के मकान में चल रहे भारतीय मानवाधिकार परिषद के कार्यक्रम में हुई ये कार्रवाई। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने मतांतरण का किया विरोध, जिसके बाद पुलिस को करनी पड़ी ये कार्रवाई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाथ संधू की बागी 4 का टीजर रिलीज। इसको देखने के बाद लोगों के मिले जुले आ रहे रिएक्शन। कुछ टाइगर से लेकर संजय दत्त की कर रहे तारीफ, तो किसी ने इतना वायलेंस दिखाने के लिए की आलोचना। भारत और इंग्लैंड के बीच हालिया सीरीज में शानदार फॉर्म में दिखने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए कप्तान शुभमन गिल। वो इस साल टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूप में चुने जाने वाले खिलाड़ियों में हैं शामिल। उनके अलावा ऐसा करने वाले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी का भी नाम है शामिल।